इश्क एक फरेब है, समझ चुका हूँ मैं। इश्क एक फरेब है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अनदर वीडियो। वेलकम टू टेक्निकल सखर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम इस तरह की वीडियो, उर्दू पोइट्री स्टेटस वीडियो किस तरह से हम बना सकते हैं। इस तरह की वीडियो बनाएंगे तो वीडियो बहुत ही कमाल की लगने वाली है और इस तरह की वीडियो बनाना बहुत ही आसान है। आपने बस वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो आपसे स्टेप्स मिस हो जाएंगे, उसके बाद आप इस तरह की वीडियो नहीं बनाने होगी। और अगर आप इस वीडियो को बनाना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो एडिट में जो भी चीज़ें यूज़ करूँगा उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप सब चीज़ों को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपने जो भी प्रोसेस करना होगा वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास काइन मास्टर होना चाहिए। इस काइन मास्टर की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद आपने इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपने यहाँ पर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने 1:1 वाला रेशो सिलेक्ट कर लेना है। तो 1:1 वाला रेशो आपने जैसे ही सिलेक्ट करना है और इस पर क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपने सिंपली यहाँ पर पहला जो स्टेप्स आपने करना है वो आपने यहाँ पर मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है। तो मान लें यहाँ से मैं एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आपने भी इसी तरीके से कोई भी एक फ़ोटो आपने यहाँ पर मैं ब्राउज़र से सिलेक्ट कर लेना है और इसे यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको इस फोटो को अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है। आपने इसकी टाइमलाइन को भी बढ़ा देना जितना आप जो स्टेटस बनाना चाहते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर फ़ोटो पर टैप करना है। टैप करने का सेंटर पे क्लिक करके इसे फिल कर देना है और दोनों यानी कि फिंगर की मदद से आपने इसे फुल स्क्रीन कर देना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका फ़ोटो देखने में अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से आपने इसे फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपने यहाँ से इसे ओके कर देना है। ठीक है, यहाँ से मैंने इसे ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपने यहाँ से ऐसे जो है देखना है अच्छे तरीके से आपका जो फ़ोटो है वो एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ फ़ोटो पे फिर से टैप करना है। तो यहाँ से मैं फ़ोटो पे फिर से टैप करता हूँ। यहाँ पर कलर फ़िल्टर पे आपने क्लिक कर देना है। कलर फ़िल्टर पे आपने जैसे ही क्लिक करना है तो यहाँ से आपने कोई भी एक फ़िल्टर आपको अपने फ़ोटो पे लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं कोई भी एक फ़िल्टर लगा देता हूँ। इसी तरीके से आपने भी कोई अच्छा सा फ़िल्टर आपने लगा देना। मैंने यहाँ से ब्लैक एंड वाइट लगा के इसे ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप देखिए हमारी फ़ोटो जो है ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है। उसके बाद आपने लेयर पे क्लिक करना है और लेयर पे क्लिक करने का मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने एक टेम्पलेट ऐड करना होगा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो आपने क्या करना है, इस टेम्पलेट को ऐड कर देना है। ठीक है, इस टेम्पलेट को ऐड करने के लिए आप जो है यहाँ से मैं अपने ब्राउज़र में आ चुका हूँ। तो यहाँ से मैं अपने ब्राउज़र से इस टेम्पलेट को ऐड कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह का टेम्पलेट है। आपने इसे फुल स्क्रीन कर देना है। ठीक है, इसका जो कलरफुल पार्ट है इसे आपने यहाँ से आउटसाइड कर देना है। ठीक है, यहाँ से देखें इस तरीके से। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन है, नीचे आ जाना। यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपने इस ब्लेंडिंग पे क्लिक करना है। ब्लेंडिंग पे आपने जैसे ही क्लिक करना है तो यहाँ से आपने स्क्रीन कर देना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो आपने स्क्रीन कर देना है, इसका ब्लैक पार्ट जो है वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपने थोड़ा सा आगे आना है, इसका जो फालतू पार्ट होगा वो आपने आगे से ख़त्म कर देना है। ये यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा इसका। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसे बैक करना है और फिर से आपने इस टेम्पलेट पर क्लिक करना है। टेम्पलेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे कैंची वाले ऑप्शन पे चले जाना है और ट्रिम टू राइट साइड आपने इसका कर देना है। उसके बाद इससे फिर से आपने इस पर क्लिक करना है और 3 डॉट पे क्लिक करना है। इसका आपने डुप्लीकेट बना देना है। तो यहाँ से मैं डुप्लीकेट बना देता हूँ ताकि हम स्टेटस को थोड़ा सा लंबा कर सकें। तो डुप्लीकेट बनाने के बाद आपने एक दूसरे वाले पार्ट पर क्लिक करके इसे थोड़ा सा आगे कर देना है। तो इसके अलावा यहाँ से ये देखिए यहाँ पर हमारा जो कुछ स्टेटस है कुछ लंबा हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर फिर से लेयर पे क्लिक करना है और लेयर पे क्लिक करने का मीडिया पे क्लिक करना है और एक दूसरा टेम्पलेट आपने ऐड करना है। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उस टेम्पलेट को भी आपने डाउनलोड करना है। अगर आपको टेम्पलेट डाउनलोड नहीं करना आता है तो यार उस पर मैंने वीडियो बनाई है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो ये देखिए यहाँ पर ये वाला टेम्पलेट मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपने इसे फुल स्क्रीन करना है और नीचे आ जाना, यहाँ पर ब्लेंडिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपने फिर से ब्लेंडिंग पे क्लिक करना है और इसे भी यहाँ से स्क्रीन कर देना है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से स्क्रीन कर दिया और इसे ओके कर देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक और जो है उर्दू पोइट्री वीडियो यहाँ पर ऐड करनी है। उसके लिए लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद उस ग्रीन स्क्रीन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है। इस पोइट्री वीडियो को आपने जो है ऐड कर देना है। ठीक है, इसे भी आपने अच्छे तरीके से एडजस्ट कर देना है। तो इसी तरीके से आपने इसे एडजस्ट कर दिया और यहाँ से आपने इसे
क्रोमा की पे क्लिक करना है और इसका जो ग्रीन पार्ट है वो ख़त्म कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है इसे अच्छे तरीके से एडजस्ट कर दें। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी वीडियो भी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब आपने थोड़ा सा आगे आ जाना है और इसका जो फालतू पार्ट है वीडियो का वो आपने ख़त्म करना है। जितनी आपकी जो है स्टेटस पोइट्री वीडियो है उतना आपने यहाँ पर आ जाना है और बाकी का जो इसका फालतू पार्ट है यानी कि जो आगे आ रहा है इसे आपने जो है से ट्रिम कर देना है। ठीक है, यहाँ से मैं इसे सबको ट्रिम कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सब के सब जितने भी आपके जो टाइमलाइन है उससे आपने फालतू पार्ट आप सबके ट्रिम कर दें। ठीक है, इसी तरीके से ट्रिम कर दें और उसके बाद आपको एक और चीज़ ऐड करनी होगी। आपने यहाँ पर एक फ्रेम ऐड करना होगा। उसके लिए लेयर पे क्लिक करें, मीडिया पे क्लिक करें और यहाँ पर इस फ्रेम को आपने ऐड कर देना है। इस फ्रेम की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस फ्रेम को आपने ऐड कर देना है। यहाँ से मैं ऐड कर देता हूँ और इसे आपने फुल स्क्रीन कर देना है। सेंटर पे क्लिक करना है और यहाँ से फिल टू फुल स्क्रीन आपने इसे कर देना है। उसके बाद आपने फिर काफ़ी सारे ऑप्शन नीचे आएंगे, यहाँ पर आप इसे भी आप ब्लेंडिंग पे क्लिक करके स्क्रीन कर दें ताकि इसका ब्लैक पार्ट जो है वो ख़त्म हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो वीडियो कुछ इस तरीके से बन चुकी है। अब मैं आपको यहाँ से प्ले करके दिखाता हूँ कि हमारी वीडियो जो है देखने में किस तरह से लगने वाली है। तो इस तरह की वीडियो बनाएंगे तो बहुत ही कमाल की लगेगी और इस वीडियो को आप जो है कहीं पर भी पोस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है इस तरह की वीडियो बना सकते हैं। सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको शेयर का ऑप्शन देखने को मिलेगा साइड में। तो आपने क्या करना है, इस शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आप इसे जो है अच्छे तरीके से अपनी गैलरी के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं फुल HD में और आप जो है कहीं पर भी पोस्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।